हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 7th स्टैंडर्ड के साइंस के चैप्टर 13 चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल लेसन को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप नए हैं तो याद रखें सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहें। हमने आपके सुविधा के लिए इंग्लिश, हिंदी और मराठी में सबटाइटल्स ऐड किए हैं। आप इन्हें सबटाइटल्स सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर राइट साइड के कॉर्नर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो खुद से हो जाते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरैक्शन के। जैसे कि मौसम बदल जाता है, सूरज उगता और डूबता है, पेड़ उग जाते हैं और फूल खिलते हैं, फल पके होते हैं आदि। मैनमेड चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो इंसान के एक्टिविटीज के कारण होते हैं। जैसे कि खाना पकाना, मिट्टी से बर्तन बनाना, फ्यूल्स जलाना, लाइट्स ऑन करना आदि। कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो नेचुरल और मैनमेड दोनों हो सकते हैं। जैसे वाटर एवापोरेट हो सकता है नेचुरली जब वो हीट या सनलाइट में एक्सपोज होता है, या फिर आर्टिफिशियली जब वो स्टोव पे बॉईल किया जाता है। सिमिलरली फायर नेचुरली हो सकती है जब बिजली या ज्वालामुखी से होती है, या फिर मैनमेड हो सकती है जब मैच या पटाखे से जलती है। चलिए आपके दिए गए उदाहरण देखते हैं कि वो किस प्रकार के चेंजेस हैं। दूध से दही, ये एक मैनमेड चेंज है क्योंकि इंसान दूध में बैक्टीरिया डालकर दही बनाते हैं। हाथ पर बर्फ का पिघलना, ये एक नेचुरल चेंज है क्योंकि बर्फ गर्म चीज से टच करने पर पिघल जाती है, जैसे कि आपके हाथ। बीज से उगना, ये एक नेचुरल चेंज है क्योंकि बीज को पानी, हवा और धूप मिलने पर उग जाता है। उबलती हुई पानी की भाप, ये एक मैनमेड चेंज है क्योंकि इंसान पानी को उबल कर एवापोरेट करता है। फ्लावर पॉट क्रैकर, ये एक मैनमेड चेंज है क्योंकि इंसान पटाखे को जलाकर उसमें से आवाज और रोशनी निकालता है। बॉनफायर, ये एक मैनमेड चेंज है क्योंकि इंसान लकड़ी इकट्ठी करते हैं और उसे जलाकर आग बनाते हैं। बर्स्टिंग क्रैकर, ये एक मैनमेड चेंज है क्योंकि इंसान पटाखे को जलाकर उसमें से आवाज और रोशनी निकालता है। यूजफुल एंड हार्मफुल चेंजेस, यूजफुल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। ये चेंजेस हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं या हमारे लिए चीजें बेहतर बना देते हैं। जैसे जब हम पेंसिल को शार्पन करते हैं तो हम क्लियरली लिख सकते हैं। जब हम ब्रेड बेक करते हैं तो हम उसे खाते हैं और उस स्वाद का मजा लेते हैं। जब हम खाना पकाते हैं तो हम उसे और भी लजीज और स्वादिष्ट बना सकते हैं। ये चेंजेस हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं या हमारे लिए चीजें बेहतर बना देते हैं। हार्मफुल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो चीजें हमारे लिए खराब या मुश्किल बना देते हैं। जैसे कि जब खाना खराब हो जाता है तो वो गंदा हो जाता है और बदबू आती है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो वो कड़वा हो जाता है और स्वाद खराब हो जाता है। जब आयरन रस्ट होता है तो वो कमजोर हो जाता है और आसानी से टूट जाता है। ये चेंजेस हमारे लिए खतरनाक, नुकसानदायक या परेशानी वाले हो सकते हैं। फास्ट, क्विक एंड स्लो चेंजेस, जब हम दो चीजें देखते हैं, एक बलून को फोड़ना और एक फ्रूट को पकना, और सोचते हैं कि ये कितना समय लेते हैं, तो हमें एक बड़ा अंतर दिखता है। बलून को फोड़ना बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन फ्रूट को पकाने में बहुत अधिक समय लगता है। ये धीरे धीरे दिनों या हफ्तों में होता है। तो जब कुछ जल्दी होता है, जैसे बलून फोड़ना, हम उसे फास्ट या क्विक चेंज कहते हैं। और जब कुछ अधिक समय ले, जैसे फ्रूट पकना, हम उसे स्लो चेंज कहते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो हम बदल सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि जब आप वैक्स को गर्म करके मेल्ट करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे ठंडा कर दें तो वो फिर से सॉलिड हो जाता है। इसको रिवर्सिबल चेंज कहते हैं
क्योंकि आप टेम्परेचर बदलकर ओरिजिनल वैक्स को वापस पा सकते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो हम वापस नहीं कर सकते हैं या रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जब आप आम को पकने देते हैं तो वो हरा से पीला हो जाता है, लेकिन आप उसे फिर से हरा नहीं बना सकते, चाहे आप उसे ठंडा कर दें या पेड़ पर लगा दें। इसको इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं क्योंकि आप कुछ भी बदल कर ओरिजिनल आम को वापस नहीं पा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल इरिवर्सिबल चेंज का है, वो है लकड़ी को जलाना। जब आप लकड़ी को जला देते हैं तो वो ब्राउन सॉलिड से ब्लैक ऐश में बदलती है, लेकिन आप उसे फिर से ब्राउन नहीं बना सकते, चाहे आप उसे ठंडा कर दें या पानी डाल दें। इसको भी इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं क्योंकि आप कुछ भी बदल कर ओरिजिनल लकड़ी को वापस नहीं पा सकते हैं। पीरियोडिक चेंजेस एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो रेगुलर और प्रेडिक्टेबल तरीके से घटित होते हैं, जैसे कि डे एंड नाइट के साइकिल, सीजन्स, टाइड्स या मून के फेजेस। ये चेंजेस एक फिक्स्ड पैटर्न और ड्यूरेशन के साथ होते हैं और हम इनको क्लॉक्स, कैलेंडर्स या दूसरे टूल्स से मेजर कर सकते हैं। नॉन पीरियोडिक चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो अचानक और अनजाने तरीके से घटित होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruption, लैंडफॉल या फ्लड। ये चेंजेस एक फिक्स्ड पैटर्न या ड्यूरेशन नहीं रखते और हम इनको आसानी से या सही तरीके से मेजर नहीं कर सकते। टेम्पररी एंड परमानेंट चेंजेस। टेम्पररी चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि आयन के टुकड़े को मैग्नेट से अलग करना, रोज पेटल्स बंद या खुल जाना, या बर्फ के क्यूब्स पानी में बदल जाना। ये चेंजेस चीज के पहचान या कॉम्पोजिशन को नहीं बदलते, सिर्फ उसके शेप, साइज या स्थिति को बदल देते हैं। परमानेंट चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो हम आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आम को पकने देना, कागज को जला देना या एक नेल को रस्ट कर देना। ये चेंजेस चीज के पहचान या कॉम्पोजिशन को प्रभावित करते हैं और नई क्वालिटी वाली नई सब्सटेंसेस को उत्पन्न करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो हमारे सब्सटेंस की आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन को नहीं बदलते, बस उसके शेप, साइज, स्टेट या अपीयरेंस में चेंजेस करते हैं। जैसे कि जब हम लकड़ी से एक टेबल बनाते हैं, किसी ग्लास के टुकड़े को तोड़कर अलग करते हैं, कागज को काटकर छोटे करते हैं, एक वायर को मोड़ना या पानी में नमक को घोलना, ये सब फिजिकल चेंजेस होते हैं। इनमें कोई नए सब्सटेंसेस नहीं बनते। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो हमारे सब्सटेंस की पहचान या कॉम्पोजिशन को बदल देते हैं और नए सब्सटेंसेस को उत्पन्न करते हैं जो अलग क्वालिटी वाले होते हैं। जैसे कि लकड़ी को जलाकर खाक में बदल देना, टमाटर को पकने देना, आयन को रस्ट कर देना, अंडा पकाना, केक बनाना या अंगूरों को फर्मेंट करना, ये सब केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। लेट्स रिकॉल। इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां से एक लिक्विड से वेपर बन जाता है। कपड़े सुखाने, नमक को पानी से अलग करने में इवेपोरेशन का इस्तेमाल होता है। हमने कुछ प्रोसेसेस पढ़े हैं जो वाटर साइकिल का हिस्सा हैं। पहले हमने डिसॉल्विंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल चेंजेस के। कोरोजन। जब एक आयरन आर्टिकल रस्ट होता है, उस पे एक रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म होती है। एक ग्रीनिश लेयर देखी जाती है जब कॉपर आर्टिकल पे फॉर्म होती है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन ऑफ मेटल्स कहते हैं। कोरोजन के कारण चीजें कमजोर हो जाती हैं। ऑक्सीजन, मॉइस्चर और एयर में केमिकल रिएक्शंस के कारण कोरोजन होता है। डू यू नो? आयन के आर्टिकल्स को जिंक का थिन कोट दिया जाता है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कॉपर और ब्रास के आर्टिकल्स को टिन से कोटेड किया जाता है। इसे टिनिंग कहते हैं। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में एक नई प्रोसेस डेवलप की गई है जिसे पाउडर कोटिंग कहते हैं। वेरियस कलर्स के कोट्स मेटल्स जैसे आयरन और एल्यूमिनियम पे अप्लाई किए जाते हैं।
यह मेटल के कोरोजन को रोकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, चेंजेस को क्लासिफाई करते वक्त हम एक ही क्राइटेरियन को देखते हैं, लेकिन एक ही चेंज पर अलग अलग क्राइटेरिया लगाए जा सकते हैं। जैसे कि आइस का पिघलना, यह एक नेचुरल चेंज है जो तब होता है जब आइस का टेम्परेचर बढ़ता है। ये कुछ पर्पसेस के लिए यूजफुल चेंज भी है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाने या गर्म सब्सटेंसेस को ठंडा करने के लिए। यह एक फास्ट चेंज है जो शॉर्ट टाइम में होता है। यह एक रिवर्सिबल चेंज भी है जो वाटर को फिर से फ्रीज किया जा सकता है। यह एक नॉन पीरियोडिक चेंज है जो रेगुलर इंटरवल्स पर नहीं होता। यह एक टेम्पररी चेंज है जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी को ऑल्टर नहीं करता। यह एक फिजिकल चेंज है जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को इन्वॉल्व नहीं करता। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने एरोमाइट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके आगे के लेसन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।